हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो हमने देखा कि ब्रोली और केल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और ब्रोली केल को पंच करता है जिसकी वजह से वो अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाती है। और केल को पंच करने की वजह से ब्रोली को शौक लगता है कि वो अपनी इतनी अच्छी दोस्त को आखिरकार कैसे मार सकता है। और ब्रोली को देख के लग रहा है कि शायद इस शौक की वजह से ब्रोली खुद पे कंट्रोल कर पाए। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें एडमिरल फनल को दिखाया जाता है जो कि जुलाई और लीमो को लेके टपल्स की लेबोरेटरी में जा रही होती है और वहां पहुंच गई है। और काबा वहां पहले से ही है। काबा एडमिरल फनल को वहां आते हुए देखता है और बोलता है एडमिरल फनल। काबा सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। फनल जुलाई को लेबोरेटरी के अंदर लेके आ जाती है। तभी जुलाई को ऐसा हालत में देख के हमें किसी की आवाज आती है। जुलाई और एडमिरल फनल बोलती है थोड़ा ध्यान से, वो बहुत ही बुरी हालत में है, डॉक्टर आप जल्दी से कुछ कीजिए। हम देखते हैं कि वहाँ बुल्मा होती है, उसी ने चिलाई का नाम लिया होता है। बुल्मा बोलती है चिलाई और नहीं, आखिरकार इसे क्या हुआ। फनल बुल्मा की बात का जवाब देते हुए बोलती है उनमें से एक डीमन ब्रोली को गुस्सा दिला के आउट ऑफ कंट्रोल करना चाहता था और वो कामयाब भी हो गया है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। उन्होंने चिलाई को ट्रीट कर दिया है जितना वो कर सकते थे। बुल्मा बोलती है इसकी हालत बहुत ही बुरी है लेकिन ये अभी भी जिंदा है, हमें जितना हो सके इसका ध्यान रखना होगा। और ये सुन के फनल बोलती है हमें लगा ही नहीं था कि वो मॉन्स्टर ऐसा कुछ भी करेगा और वो अपने काम में काफी सक्सेसफुल रहा और अब हमें देखो इस सिचुएशन में कितनी बुरी हालत में है। हम देखते हैं कि कैलीप्ला और काबा भी वहाँ पहुंच चुके हैं। कैलीप्ला बोलती है अगर बस हम वहाँ होते उन्हें रोकने के लिए, लेकिन काबा उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है नहीं कैलीप्ला, मिस्टर वेजिटा ने हमें बोला था कि कुछ भी हो जाए बुल्मा को बचाना है। और उनकी बात सुन के बुल्मा बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो यहाँ किसी डीमन को नहीं देखा। फनल बोलती है वो हम सबसे काफी पहले ही निकल चुका था, मुझे काफी हैरानी हो रही है कि वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। कैलीप्ला बोलती है हो सकता है कि उसने वापस जाने का डिसाइड किया हो जब उसे लगा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काबा एमरोन और उसके साथियों के बारे में सोचता है और उनके बारे में सोच के बोलता है मुझे हैरानी होती है जब मैं सोचता हूँ कि वो कितने ज्यादा कैपेबल है, उन्होंने अब तक हमें क्या क्या चीजें करके दिखाई हैं। और फिर वो सयन वहाँ आता है जो कि फनल के साथ आया होता है। वो बोलता है मैंने इस बिल्डिंग को बंद करवा दिया है और जितने भी लोग खतरे में थे उन सबको सेफ जगह पहुंचा दिया है, अब इस बिल्डिंग में लगभग ना के बराबर लोग हैं। बुल्मा बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेरसा, पर तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कहीं पे इविल प्रेजेंस तो महसूस नहीं हो रही है ना। पेरसा बोलता है किस्मत से कहो या बदकिस्मती से, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो है कहाँ। और तभी उसे कुछ महसूस होता है, पेरसा के चारों ओर सब कुछ ब्लैक हो जाता है, हर जगह बस अंधेरा छा जाता है। पेरसा बोलता है आखिरकार ये है क्या। तभी उसे कोई आवाज आती है पेरसा क्या ये तुम्हारा नाम है। हम देखते हैं कि सलागा है। सलागा बोलता है तुम्हें मैं याद तो नहीं होगा पर तुम मुझे कम से कम पहचानते तो हो गई, आखिरकार तुम मेरे सबसे पहले विक्टिम हो। और ये बोलते हुए सलागा हंस रहा होता है। तभी हम पेरसा को देखते हैं। पेरसा बहुत ही गुस्से में होता है और कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन चाह के भी वो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। तभी सलागा पीछे से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम हिल नहीं पा रहे। पेरसा काफी हैरान होता है कि आखिरकार वो हिल क्यों नहीं पा रहा। सलागा पेरसा के पास आता है और बोलता है तुम तो बहुत ही रूड हो, पर कोई बात नहीं मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और वो पेरसा के सामने आके खड़ा हो जाता है। पेरसा को देख के लग रहा होता है कि सिर्फ हिल ही नहीं वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और सलागा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं तो बस काम करने वाला हूँ, मैंने भले ने मुझे ऑर्डर दिया था कि इस बुल्मा का मैं ध्यान रखूं और तुम मेरे बीच में आ रहे हो, पर मुझे चिंता इस बात की है अगर मैंने तुम्हें कुछ किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यही हूँ। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मुझे अभी या बाद में करना ही होगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ, तुम्हारे मरने के बाद चलो तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलते हैं। और ये बोलते ही सलागा पेरसा की छाती के आर पार अपना हाथ निकाल देता है और पेरसा के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। पेरसा को देख के लग रहा होता है कि वो यहीं पे मर
जाएगा। और पेरसा को ऐसे देख के वो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अचानक से इसके साथ ये क्या हुआ। बुल्मा घबरा के बोलती है और नहीं ये कैसे हो सकता है। फनल बोलती है पेरसा क्या तुम ठीक हो। काबा और कैलीफ्ला लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि वो डीमन यहाँ आ चुका है। कैलीफ्ला बोलती है वो घटिया इंसान यहाँ आ चुका है। काबा बोलता है हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा कहीं और, क्योंकि वो बुल्मा के पीछे है, चिल्लाए के पीछे नहीं। बाकी बात सुनते ही एडमिरल फनल वापिस से अपनी सुपर सेंट फॉर्म ले लेती है और बोलती है तुमने सही कहा काबा। और वो बुल्मा का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाती है। काबा और कैलीफ्ला भी उनके साथ भागने लग जाते हैं बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और ये सभी लोग उस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट या फिर वर्कर हैं। और उनमें से एक बूढ़ा आदमी इन सबको गिन रहा होता है कि आखिरकार टोटल आदमी है कितने। 73, 74, 75, 76, 77, 78। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते हुए हिचकिचाना मत। और ये बोलते ही वो अपनी काउंटिंग को वापिस से शुरू कर देता है 83, 84, 85। और तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि बुल्मा के साथ में थी, जिसके साथ बुल्मा रुकी होती है। वो बोलती है तुम्हारे फादर तो इन सब चीजों को लेके काफी सीरियस लग रहे हैं। खैर मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि बुल्मा ठीक हो। मैंने अभी तक उसे अपने साथ नहीं देखा है, पता नहीं क्यों पर मुझे काफी चिंता हो रही है। और एक लड़का जो इसके साइड में खड़ा होता है जो कि इसी का बेटा है, इसके बारे में हमें काफी चैप्टर पहले पता चला था, जो कि आधा शयन और आधा टफल है। और तभी इसे कुछ महसूस होता है और तभी वो अपने एनर्जी को थोड़ा बढ़ाता है। और वो लेडी ये देख के थोड़ी सी हैरान होती है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। और तभी वो चंप लेके कहीं पे जाने लग जाता है और वो लेडी पीछे से चिल्ला के बोलती है तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम काबा को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं पे जा रहा है। काबा बिल्कुल अकेला है और तभी वो रुकता है और कैलीफ्ला को देखता है जो कि सामने से आ रही होती है भागते हुए। काबा कैलीफ्ला को बोलता है क्या तुमने कुछ देखा। कैलीफ्ला बोलती है नहीं, पर क्या तुमने कुछ देखा। और तभी एक आवाज आती है पीछे से चिल्लाने की, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा है। और वो दोनों ये देख के काफी हैरान होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। हम देखते हैं कि ये फनल है और सलागा ने फनल पे भी उसी जादू का इस्तेमाल किया है जो उसने पेरसा पे किया था। बुल्मा ये देख के काफी घबरा जाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। काबा और कैलीफ्ला पूरी तेजी के साथ एडमिरल फनल की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। काबा बोलता है ये घटिया डीमन एडमिरल फनल के साथ भी वही कर रहा है जो उसने पेरसा के साथ किया था, हमें इसे रोकना ही होगा। और तभी हम फनल को देखते हैं जो कि अपने होश में ही नहीं है, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी है। तभी हम फनल को देखते हैं कि वो कहाँ आ गई है। फनल भी उसी अंधेरे वाले जगह पे आ चुकी है जहाँ पे पेरसा को सलागा लेके आया था। सलागा बोलता है शी 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 क्या तुम मुझे देख सकती हो। अच्छा देख सकती हो तो बढ़िया, तुम मेरी सेकंड विक्टिम हो, कांग्रेचुलेशंस। हम देखते हैं कि सलागा ने एडमिरल फनल के सिर को पकड़ा हुआ होता है और वो इसके साथ भी वही करने वाला है जो उसने पेरसा के साथ किया था। वो इसकी छाती से अपना हाथ आर पार निकालने वाला होता है। तभी वहाँ कुछ होता है और सलागा ये देख के काफी हैरान होता है। सलागा सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि कैलीफ्ला ने एडमिरल फनल के मुंह पे मुक्का मारा होता है। कैलीफ्ला ने जल्दी जल्दी में और गुस्से में थोड़ा ज्यादा पावर से मुक्का मार दिया है। एडमिरल फनल के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन पे गिर रही होती है। काबा और बुल्मा ये देख के काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार कैलीफ्ला क्या कर रही है। तभी हम सलागा को देखते हैं और उसका इल्यूजन को देखते हैं। कैलीफ्ला के पंच करने की वजह से अब एडमिरल फनल उसके इल्यूजन से बाहर आ रही है और सलागा ये देख के काफी हैरान हो रहा होता है कि कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई सलागा के इल्यूजन के अंदर है और बाहर से कोई उसके साथ कुछ करे कि उसको थोड़ा पेन हो तो सलागा का इल्यूजन टूट जाता है। हम देखते हैं कि एडमिरल फनल सलागा के इल्यूजन से बाहर आ चुकी है और वो स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैलीफ्ला। और तभी हम देखते हैं कि सलागा इन सब के सामने आने लग जाता है। सलागा काफी गुस्से में लग रहा होता है और थोड़ी देर में वो पूरा का पूरा उनके सामने आ जाता है। सलागा स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें ये कैसे पता था कि उसे मेरे इल्यूजन से कैसे बाहर लाना है। और एडमिरल फनल सुपर सेन में वापिस से चली जाती है और बोलती है मैं तुम जैसे जादूगरों को काफी अच्छे से जानती हूँ। तुम हम पे पहले अपने हिप्नोटाइज का इस्तेमाल करोगे ताकि हम पावरलेस हो जाए और हिल तक नहीं पाए, लेकिन मुझे इस साल में पहले से ही पता था। मैंने इन सबको बता दिया था कि कुछ भी हो जाए एक साथ रहना है और जब भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करनी है। जब भी तुम
तुम हमें अपने इल्यूजन में फंसा लो। मैंने इन्हें बता दिया था कि उनसे कैसे निपटना है। और कैलीफिला तुम काफी हिम्मत वाली हो। तुम जानती थी कि एडमिरल हुबा की सिखाई हुई टेक्निक का तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडमिरल हुबा ने तुम्हें बताया था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्ट करो उसके बारे में सोचते हुए। और तुम इस लेवल पे कितनी जल्दी पहुंच गई। और कैलीफिला हंसते हुए बोलती है, हाँ ये सच है कि उस मोटे आदमी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मैंने वही किया जो मुझे उस समय सही लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा ताकतवर सा पंच करूंगी जिससे तुम बेहोश हो जाओ तो शायद तुम्हें बचाया जा सकता है। हाँ मैं जानती हूँ कि ये थोड़ी बेवकूफों वाली हरकत है पर इसने काम कर दिया। और उन सब की बात सुन के स्लागा स्माइल करता है और बोलता है, इतना पावरफुल मैजिक लेकिन तुमने उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। सच में तुमने कमाल कर दिया। लेकिन मैं अब भी वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। और स्लागा ये बुल्मा की तरफ देख के बोल रहा होता है और बुल्मा ये देख के काफी घबरा जाती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 19 यही खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो भाई प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never